हेलो एवरीवन, बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि जब हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तो किस तरीके से घर मैनेज करते हैं। घर देखो गाइस, दोनों जने को देखना पड़ता है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हस्बैंड लोग ही कर सकते हैं, जैसे घर से बाहर जाना, कुछ सामान वगैरह लाना है तो सब वही लोग कर सकते हैं। हम सिर्फ घर का ही संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बेबी होता है तो हम बेबी के साथ घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वही है, हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए हैं, पूरी रात भर गाड़ी चला के। और नाइट ड्यूटी कैसी होती है वो लोग को, पैरेंट लोग को पता होगा, बहुत डिफिकल्ट होती है। वो नाइट की तो बाप रे पूछो मत, हालत ख़राब हो जाती है। मॉर्निंग की तब भी अच्छी है, चलो दिन की ड्यूटी होती है तो कोई बात नहीं, आराम होता है। रात को इंसान कहीं ना कहीं पहुंच के रात को सोने को मिल ही जाता है, पर रात में ऐसा होता है कि एक मिनट भी इंसान अपनी आंखें झपका नहीं सकता। नाइट भर उन्हें गाड़ी चलानी पड़ती है, अगर गाड़ी रुकी भी है तो तुमको तब भी मतलब इंसान आराम नहीं कर सकता है। उनको अपने आँख नाक कान सब कुछ खोल के गाड़ी चलानी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वही है, तो हस्बैंड जब नाइट ड्यूटी करके आए, मॉर्निंग में 5 बजे आ गए थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर यहाँ पर हम लोग उठ चुके थे, 7 साढ़े 7 हो गए थे। फिर हस्बैंड से मैंने कहा कुछ खाना बना देती हूँ, नाश्ता वगैरह करके सो गए तो आराम मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है आप बना दो करके। फिर वही होता है, हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत हो जाता तो बाबू भी उठ जाती है। बाबू उठ गई थी तो मैंने देखा थोड़ा सा उसको दूध वगैरह पिला दो आप। तो हस्बैंड उसको दूध पिला रहे थे तो मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर नाश्ता करके थोड़ी सी सो जाएंगे तो उनकी नींद थोड़ी सी पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैंने हस्बैंड के बैग से यहाँ पर सारे टिफ़िन वगैरह निकाल लेती हूँ, बोतल वगैरह के सब कुछ मुझे वॉश करना होता है। खाना वगैरह लेके जाते हैं ना तो गंदे होते हैं टिफ़िन विफ़न, और बोतल मुझे से धोनी पड़ती है, दोबारा पानी लेके जाते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता मेरा बन चुका था तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद हस्बैंड ने कहा आप भी कर लो, वरना भी काम में लगे रहोगे तो नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात सही कह रहे हो आप। तो हमने यहाँ पर साथ में नाश्ता कर लिया था। फिर हस्बैंड और हम यहाँ पर बातें वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कुछ बातें होती है मैं उनको बताती हूँ तो वो अपनी बातें कुछ बताते। तो ऐसा थोड़ा बहुत हम लोग को टाइम भी मिल जाता है, जैसे बातें करने का भी, कुछ चीज़ शेयर करने का भी। नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आप सो जाओ, क्योंकि 9 बज गया था। मैंने कहा उसके बाद सो गए तो ना फिर नींद थोड़ा अजीब हो जाती है, इंसान डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा माइंड से। इसलिए यहाँ पर देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी ने प्यार से तकिया दे रही थी। मेरे पापा को क्या पता, मैं बहुत समझदार हो गई, कुछ चीज़ कहो ना तो बहुत जल्दी कहना मानती है वो। हस्बैंड कहते हैं बड़ा कमरे सोता। मैंने कहा नहीं, मुझे भी बहुत से काम वगैरह करने, बाबू को नहला धुलाना पड़ता है, तो सारे कपड़े वगैरह हमारे उस कमरे में रहते हैं। मैंने कहा छोटे कमरे में रहोगे तो यहाँ ज़्यादा कुछ काम मुझे होता नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड सो गए थे, बट बाबू उनको सोने देती या नहीं देती, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बच्चे को संभालने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काम भी वगैरह करना। हस्बैंड अभी नाइट ड्यूटी करके आए हैं, और नाइट ड्यूटी करना कैसा होता है वो लोगों को पहले लोग को पता होगा। रात भर गाड़ी चलाते हैं और बिल्कुल बस एक मिनट के लिए आगे झपका नहीं सकते इंसान, बस वही है। तो फिर मॉर्निंग में आ गए थे वो 5 बजे आके, थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने। फिर मैं चाय वगैरह दे दी थी उनको और नाश्ता वगैरह करके मैंने कहा सो जाओ, टाइम से सो जाएंगे, थोड़ा नींद उनकी पूरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे के साथ सोना बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो कैसा करती है। हाँ मम्मी, पापा नैनो करे, पापा को डिस्टर्ब नहीं करना, ओके बोलो। ओके मम्मा, क्या चाहिए उसको? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? सब सामान रखे रहती हूँ ना इसमें मैं, तो उसको सब चीज़ चाहिए शैतानी करने के लिए। आपको ऐसा नहीं करते मेरा बच्चा। तो वही है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लोको पायलट की जॉब, वो भी नाइट ड्यूटी। तो खास तौर से वन में चाहती है कि उनकी नींद हो जाए, और हस्बैंड की सब चीज़ घर पे होने के बाद भी सब चीज़ मैनेज करते हैं। मैं आप लोग को इस व्लॉग में भी बताऊंगी कि हस्बैंड किस तरीके से सारा चीज़ मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। और क्या कहते हैं, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, मुझे ना कुछ कहने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ लानी है, तो उनको ऐसा होता है ना हाँ मुझे ड्यूटी में जाने से पहले तो मुझे सब चीज़ ला के देना है वाइफ को, क्योंकि उनको ज़रूरत ना पड़े करके। तो वो मेरा और बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वही है लोको पायलट की जॉब।
सो फाइनली हस्बैंड सो चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में अपने काम वगैरह करने के लिए, लेकिन मुझे बाबू को भी संभालना है, इसको जैसे तैसे शांत आज मुझे कराना पड़ेगा, वरना मैं नहीं चाहती हूँ कि हस्बैंड की नींद ही डिस्टर्ब हो जाए, वो उठ जाए तो उनका की नींद पूरी नहीं होती है तो फिर उनको दूसरे दिन भी ड्यूटी जाना पड़ेगा, तो इंसान ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हाउस वाइफ को, बच्चा कैसे देखना है, हस्बैंड की नींद पूरी होती है या नहीं होती है, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान है हाउस वाइफ रख सकती है। तो यहाँ पर मैं बेटी को फूड वगैरह काट के दे रही थी, और बेटी के साथ अगर बैठे रहो खेल लगे रहो तो वो शांति से खेल लेती है। अगर उसके आसपास ना हो या मैं अपने काम में बिजी हूँ और उनके साथ नहीं हो ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मम्मा कहाँ गए, तो फिर पीछे पीछे मेरी आ जाती है तो रोने लग जाती है। तो वही सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, बच्चा भी और काम भी, सब चीज़ हमें अच्छे से मैनेज करना है यहाँ पर को। तो वही है, बाबू को मैं यहाँ पर शांति से अमरूद वगैरह खिला दे रही थी, मैंने कहा खुद ही खाओ, वैसे खा लेती हो। और गाइस हम लोग के ना घर के आसपास में ना घर बन रहे हैं 2-3 घर, तो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, उनके मशीनों की आवाज़, ग्रिल की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड को नींद भी अच्छे से आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, क्योंकि छोटे वाले कमरे में सोए है वो और दरवाजे भी वहीं पर है, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आती है। तो देखते हैं उनकी नींद पूरी होती है या नहीं होती है। थोड़ी बहुत भी 2-3 घंटा में इंसान सो जाता है, दिन में तो वैसे भी सो ही जाएंगे, खाना वाना खा के बाबू भी सो जाती है, तो दिन में भी वो सो ही जाता है। देखो फिर कैसा होता है, उनकी नींद थोड़ी पूरी होती है, काम इतना चल रहा है ना मकान का कि इंसान डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो देखिए गाइस, हस्बैंड यहाँ पर उठ चुके हैं, उनको नींद ही नहीं आया। वो कहते हैं मैं कितनी कोशिश कर रहा था सोने की, बट आवाज़ नहीं ज़्यादा आ रही थी कि नींद मुझे आ ही नहीं रही थी, तो वो उठ गए यहाँ पर को। फिर उनको उठा कि चलो यार अभी तो सोने को नहीं मिलने वाला, दिन में क्या हुआ थोड़ा शांत हो जाएगा तो तब मुझे नींद आ जाएगी। तो वो उठ गए, तो मुझे इतना गंदा लगा था, मैंने कहा थोड़ा देर भी इंसान 2-3 घंटा भी सो जाता ना तो अच्छा होता है, बट कहते कोई बात नहीं, दिन में सो जाऊँगा करके। फिर उसके बाद थोड़ा सामान वगैरह लेके आना था, तो हस्बैंड यहाँ पर जा रहे थे और हस्बैंड बाहर जा रहा, बेबी तो ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब पापा जहाँ जाना है तो बेटी को पीछे पीछे जाना ही जाना है। तो थोड़ा सामान वगैरह लेके आना था, तो हस्बैंड चले गए थे ना, उनसे वही है कुछ चीज़ कहने की देर होती है ड्यूटी से आने के बाद भी। हस्बैंड इतनी सब चीज़ें मैनेज करते हो, देखते हैं सब्जी वगैरह है नहीं है, फ्रूट वगैरह घर पर है नहीं है, कुछ चीज़ खत्म तो नहीं हो गई है, उनसे कुछ चीज़ कहने की देर होती है तो तुरंत ले आया। थोड़ा बहुत सामान खत्म हुआ था तो मैंने उनसे बोला तो ये लेके आया, मैंने कोई बात नहीं शाम को ले आएंगे। वो कहते नहीं शाम का कोई भरोसा नहीं है, फिर सो जाओ, तो उसके बाद फिर आज का देर में उठूंगा तो फिर अंधेरा हो जाता है, फिर रात में जाने से अच्छा तो आगे मॉर्निंग में ले आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनके आने तक यहाँ 12 बज गया था गाइस, मैं नहा धोना कुछ भी नहीं हो रखा है यहाँ पर को। तो मैंने कहा चलो फटाफट से उनके आते हैं, फटाफट से खाना वगैरह बना लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, तो आ जाएंगे तो फिर वो खाना। तो शाम के टाइम में हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे, मुझे थोड़ा सामान वगैरह लेना था यहाँ पर, तो हस्बैंड ने कहा चलो लेके आते हैं करके। तो यहाँ पर पहले गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे हस्बैंड और मैंने, फिर हमें सामान वगैरह लिया। उसके बाद हम घर पे आ गए थे, ठंड बहुत ज़्यादा होने लगे तो बाहर जाने का मन भी नहीं करता है शाम को। तो अब तो वही होता है गाइस, हस्बैंड और वाइफ को ना हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हस्बैंड देखो ड्यूटी से करके भी आते हैं, उसके बाद घर में आने के बाद भी सब चीज़ मैनेज करते हैं, क्या चीज़ खत्म हो गई क्या चीज़ नहीं होगी, मुझसे पूछते भी रहते कि चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना करके। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं जितना हो सके मैं जो चीज़ मैनेज कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ, जितना मुझसे नहीं हो पाता बाहर की चीज़ें तो वो सब चीज़ें हस्बैंड देखते हैं। तो ये सब सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो हम रूम पे आ गए थे, उसके बाद बाबू को थोड़ा बच्चों के संगे बच्चा गाइस बनना पड़ता है। यहाँ पर उसका मन नहीं आ रहे थे तो बाबा हस्बैंड यहाँ पर गाने लगाए, तो उसको डांस करना था, तो हमसे भी गए थे पापा आप भी करो मम्मा आप भी करो, तो हम लोग भी यहाँ पर उसके साथ थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं।